हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 123 को। बेसिकली ये हमारा एस्टोपल का जो टॉपिक था उसका लास्ट सेक्शन हमारा जो बचता है सेक्शन 123। ठीक है, इसको आज की इस वीडियो में हम जो है कवर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें, उनके नोटिफिकेशंस। तो देखो, हम कवर कर रहे थे एस्टोपल का टॉपिक। ठीक है, हमने सेक्शन 121 को समझा, सेक्शन 122 को समझा। आज की इस वीडियो जो हमारी रहने वाली है, किसके रिगार्डिंग रहने वाली है? हमारी आज की वीडियो सेक्शन 123 के रिगार्डिंग रहने वाली है, जो कि बात करता है एस्टोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। यानी कि जो रूल ऑफ एस्टोपल है सेक्शन 123 के रिगार्डिंग, ये बोलता है कि कुछ लोग जो है बाद में अपनी बात को जो है मुकर नहीं सकते अपनी बात से, यानी उसको डिनाई नहीं कर सकते अगर उन्होंने पहले किसी फैक्ट को एक्सेप्ट किया हो। ठीक है, और इसको किस किस मतलब एस्पेक्ट्स में बताया है? एक तो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड बेली जिसके पास किसी और का सामान या फिर गुड्स वगैरह रखे हों। ठीक है, एंड थर्ड लाइसेंसी यानी परमिशन से प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला। तो आइए पढ़ते हैं हम एक बार सेक्शन 123 के एस्पेक्ट्स में रूल ऑफ एस्टोपल कैसे लागू होता है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉअर हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू एंडोर्स इट, nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailer or licenser had, at the time when the bailment or license commenced, authority to make such bailment or grant such license। सेक्शन 123 हमें क्लियरली बात बता रहा है कि एस्टोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसेस का जो इसमें मतलब है, रूल ऑफ एस्टोपल कैसे अप्लाई होगा? जो पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है वो बाद में ये नहीं कह सकता कि जिसने बिल बनाया यानी जो ड्रॉअर था उसके पास उस बिल को बनाने के या फिर उसको एंडोर्स करने की अथॉरिटी नहीं थी। ठीक, साथ ही क्या बोलता है सेक्शन 123? और जो बेली है ना, यानी जिसके पास किसी के भी गुड्स रखे हुए हैं, या लाइसेंसी यानी जिसे जो है परमिशन दी गई हो किसी ओनर के द्वारा। ठीक है, वो भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता जब उसने कोई चीज़ या फिर जो है परमिशन ली थी, तब जो देने वाला, जो परमिशन देने वाला या फिर जो गुड्स देने वाला था, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, ये बोलता है हमारा सेक्शन 123। आइए अब हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। Explanation 1. The acceptor of bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn। देखो क्या बताती है सेक्शन 123 की एक्सप्लेनेशन। जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है ना, वो ये कह सकता है कि बिल एक्चुअली उस पर्सन ने नहीं बनाया, यानी उसने जो है बिल को ड्रॉ नहीं किया जिसका नाम उस पर लिखा हुआ था या फिर जिसके सिग्नेचर उस पर थे। ठीक है, वो ये तो बात बोल सकता है। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? इफ अ बेली डिलीवर्स द गुड बेल टू अ पर्सन अदर देन द बेलर, ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू दैम एज अगेंस्ट द बेलर। और जो हमारी सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो कहती है कि अगर बेली जिसके पास गुड्स थे, उन गुड्स को किसी और को दे देता है, वो पर्सन कौन? बेली जो है वो किसी और को पर्सन को दे देता है बेलर के अलावा, यानी ओनर के अलावा, जो उस गुड्स का असली मालिक था उसके अलावा, तो वो ये प्रूव कर सकता है कि जिस पर्सन को गुड्स दिए गए हैं उसका उन गुड्स पर बेलर के अगेंस्ट बेटर राइट था। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा सेक्शन 123 पूरा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। इसी के साथ जो है हमारा एस्टोपल का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल सेक्शन 123 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अजय शर्मा लो। ओके, बाय बाय गाइस, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।